और इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां प्रत्याशी घोषित हो गया, चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार घोषित किया गया है। लगातार इस सीट पर कयास लगाए जा रहे थे कि और आज फाइनल डिसीजन हो गया और औपचारिक इसका ऐलान कर दिया गया है। मिलकर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जहां सीधी टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। इस बीच लगातार सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, अब प्रत्याशी का तो ऐलान हो चुका है, पार्टी ने अंतिम मुहर लगा दी है और कैसे लगता है और कितने चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं चंद्रभान पासवान? समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था और माना जा ही रहा था कि अवधेश प्रसाद के बेटे जो है अजीत प्रसाद को कहीं समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, लेकिन भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों का जो चयन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था। कई नामों की चर्चा चल रही थी और बीते कल जो शीर्ष नेतृत्व है उसने योगी के सामने जो है कई नेताओं ने नामों की चर्चा की थी और लगभग 4-5 नाम जो है उनके सामने भेजे थे, लेकिन आरती फिलहाल जो देखा गया वो चंद्रभान पासवान उनको टिकट देते हुए बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है और चंद्रभान पासवान को उन्होंने अजीत प्रसाद के सामने उतार दिया है। और जैसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पिछड़ा फैक्टर जो है बीजेपी भी खेलती नजर आएगी, सेम वही देखा गया और उसी कैंडिडेट को ही भाजपा ने उतारा है। जी बिल्कुल, पीडीए का फॉर्मूला लगातार समाजवादी पार्टी, इसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा और अब ये कहीं ना कहीं नहले पे दहला हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अनुसूचित जाति के लिए ही ये सीट आरक्षित है। ऐसे में अनुसूचित जाति का ही कोई ना कोई कैंडिडेट उतारना ही था, लगभग कंफर्म था। ऐसे में 3-4 नाम 5 नाम चल रहे थे जो भाजपा में, और उन्हीं में से एक चंद्रभान पासवान का भी नाम चल रहा था। हालांकि और भी नाम थे उसमें, जो सबसे पहले थे चंद्रभान पासवान सबसे आखिरी में उनकी चर्चा हो रही थी नाम की, लेकिन जैसे कि बीजेपी हमेशा से नाम ऐसा प्रत्याशी लेकर आती है जो सभी को चौंका देता है और वैसा ही देखने को मिला। एक बार चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है और मिल्कीपुर की सीट जो है इस बार वर्चस्व की लड़ाई बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, वर्चस्व की लड़ाई आपने कहा, जिस प्रकार से पहले तारीखों का ऐलान होता है और प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है, क्या लगता है प्रचार अभियान अब पूरी तरह से धार देते हुए नजर आएंगे दोनों पार्टियां? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो रैलियां जो है वो सब लगभग क्लियर ही हो चुकी हैं और ये पूरा खाका तैयार हो चुका है कि कौन कितनी रैली करेगा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां तय हो गई हैं और इसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को भी इसमें लगाया गया है और साथ ही साथ 6 और अन्य मंत्री हैं जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, उनको भी मिल्कीपुर के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से उतारेगी और इसकी जो किलेबंदी करी है अब की मिल्कीपुर सीट की खुद योगी आदित्यनाथ ने देखने वाली बात होगी कि अवधेश प्रसाद के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।